नमस्कार, मैं भैरवनाथ चौधरी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम उस राजनीतिक उथल पुथल की गहराई में उतरेंगे जिसने देश के सियासी माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सोशल मीडिया के ट्रेंड से लेकर संसद की गलियारों तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी कि सत्ता के सबसे करीब माने जाने वाले चेहरे भी अचानक सवालों के घेरे में आ गए? यह कोई साधारण बयान नहीं, बिल्कुल सत्ता के समीकरणों को बुनियादी तौर पर हिला देने वाला एक बड़ा राजनीतिक भूचाल है। हर न्यूज चैनल की हेडलाइन यही रही। इसकी गूंज सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। इसकी वजह यह है कि जिस शख्सियत के नाम पर यह तूफान खड़ा हुआ है, उसने लंबे समय से सत्ता पक्ष की एक मजबूत कड़ी माना जाता रहा है। और जब उसी की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने राजनीतिक तापमान को अचानक बढ़ा दिया, तब सभी की नजरें इस ओर टिक गईं। कई लोग इसे सत्ता पक्ष में पैदा हुई एक नई दरार का संकेत मान रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल है। वहां हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह वाकई कोई राजनीतिक पोल खोलने वाली घटना है या फिर यह सब एक सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा भर है? मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे दिन बीतता गया, इस मामले की नई नई परतें सामने आती थी। चर्चा तब और भी गर्म हो गई जब प्रधानमंत्री के साथ एक विदेशी महिला की एक पुरानी तस्वीर अचानक से फिर से वायरल होने लगी। इस तस्वीर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। लोग इसे अपने अपने ढंग से देखने लगे। कुछ का कहना था कि यह एक आम मुलाकात की तस्वीर है जिसे बिना कारण बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरों का मानना था कि इस तस्वीर के वायरल होने का समय ही सब कुछ कह रहा है। यह कोई संयोग नहीं, बिल्कुल एक निश्चित मंशा के तहत किया गया कदम है। इसी बीच एक विवादित अभिनेत्री का एक और बयान सामने आया जिसने आग में घी का काम किया। ये अभिनेत्री पहले भी कई बार अपनी टिप्पणियों से राजनीतिक हलचल पैदा कर चुकी हैं और इस बार भी उनके शब्दों ने माहौल को और गर्म कर दिया। उनके बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया जिसमें सत्ता और सेलिब्रिटी के रिश्तों पर सवाल उठने लगे। इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रहा है। वहां एक तस्वीर खूब शेयर की जा रही है जिसमें किसी कागज पर कुछ लिखा दिख रहा है। इस तस्वीर ने लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। कईयों को लगा कि शायद कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि दूसरे इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक तस्वीर मान रहे हैं जिसे जानबूझकर वायरल किया जा रहा है ताकि लोगों के मन में डर बैठाया जा सके। राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को सत्ता के भीतरी दबाव, छवि प्रबंधन और विपक्षी रणनीतियों के बीच की टकराहट का नतीजा बता रहे हैं। उनका कहना है कि हर एक बयान, हर एक तस्वीर और हर एक टिप्पणी को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगता है। यह सियासत का वह दौर है जब हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने तो यहां तक दावा किया है कि यह सब सतह पर दिख रही हलचल से कहीं ज्यादा गहरी साजिश है। उनके मुताबिक असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है, जहां सत्ता की कुर्सी के लिए खींचतान चल रही है। शायद यही वजह है कि जिन चेहरों को कभी सत्ता का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, आज उनकी हर एक इशारे को शक की नजर से देखा जा रहा है। इस विवाद की शुरुआत होते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। मीम्स, वीडियो, पोस्ट और भड़काऊ टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। सत्ता पक्ष के समर्थक और विरोधी दोनों ही इस मौके का फायदा उठाकर अपनी अपनी बात को मजबूती से रखने में लगे हुए हैं। विपक्ष ने इसे सत्ता के खिलाफ उठती आवाम के रूप में पेश किया है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग इसे सरकार की छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। इस बहस में एक नया मोड़ तब आया जब कुछ लोगों ने दावा किया कि यह विवाद किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस पूरे माहौल का प्रतीक है जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। राजनीति का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है कि एक छोटी सी टिप्पणी भी घंटों तक चलने वाली बहस का विषय बन जाती है। इस बार भी यही हुआ है। लोग अब गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह वाकई किसी बड़ी असंतोष की आहट है? क्या आने वाले दिनों में हम सत्ता पक्ष के भीतर ही आवाजों का टकराव देखने वाले हैं? क्या यह सब महज तनाव की वजह से है या फिर वाकई कोई बदलाव की हवा चलने वाली है? जैसे जैसे यह सवाल गहराते गए, आम जनता की दिलचस्पी भी बढ़ती गई। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ में क्या है। क्या यह किसी निजी नाराजगी का नतीजा है? क्या किसी के बयान का गलत मतलब निकाला गया है? क्या यह किसी पुरानी घटना की प्रतिक्रिया है या फिर यह सब महज एक संयोग है जो एक राजनीतिक तूफान में बदल गया? इन सभी सवालों के बीच एक बात साफ दिखाई दे रही है। देश की राजनीति अब पहले जैसी शांत नहीं रही। हर पहलू गर्म है। हर बयान को तोलकर पेश किया जा रहा है। हर तस्वीर के वायरल होने के समय पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सब के बीच देश की जनता भी अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और सतर्क हो चुकी है। वे हर चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं, तुलना करते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं। यही कारण है कि यह मामला सिर्फ एक छोटा विवाद नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस का रूप ले
चुका है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह तो बस आने वाले समय का एक ट्रेलर भर है। ऐसे विवाद और भी तेजी होंगे, चेहरे बदलेंगे, बयान बदलेंगे, लेकिन राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज जो लोग एक साथ खड़े दिख रहे हैं, हो सकता है कल वे एक दूसरे के विरोध में खड़े मिले। इसीलिए यह पूरा घटनाक्रम हमें एक बड़ी सीख दे रहा है। राजनीति में जो कुछ दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सच नहीं होता। उसके पीछे कई समीकरण, कई रणनीतियां और कई मजबूरियां छिपी होती हैं। शायद यही वजह है कि इस बार एक महिला का बयान, एक पुरानी तस्वीर, एक विवादित टिप्पणी और एक वायरल ट्रेंड मिलकर इतना बड़ा बवंडर खड़ा करने में सफल रहे। लोग अब यह पूछने पर मजबूर हैं कि क्या देश की राजनीति किसी नए दौर में प्रवेश कर रही है? वो दौर जहां हर कदम, हर शब्द और हर संकेत का अपना एक विशेष महत्व है, जहां सत्ता के गलियारों में उठी एक छोटी सी आहट भी पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकती है। आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में मुड़ेगा, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस विवाद ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के जवाब शायद आने वाले समय में धीरे धीरे ही सामने आएंगे। और जब यह पूरा मामला इतना गर्म हो चुका था कि टीवी स्टूडियो की लाइटें भी जैसे पिघलने लगी थीं, तभी एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। अगर यह सब सिर्फ शुरुआत है तो अंत किस दिशा में होगा? क्या बिहार की राजनीति वाकई अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है, या यह सिर्फ सियासी रणनीति का एक और पन्ना भर है? लोग इसी सोच में थक चुके हैं कि किस पर भरोसा करें, कौन किसके साथ जाएगा, किसके पीछे कौन सी चाल चल रही है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, क्या यह सत्ता की लड़ाई है या सिद्धांतों की? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी हलचल का असली फायदा किसे मिलने वाला है? हर तरफ खबरें हैं, सिद्धांत हैं, दावे हैं, पलटवार हैं, लेकिन असली तस्वीर अभी धुंधली ही है। इसी धुंध के बीच अचानक एक नया बयान सामने आता है और पूरा खेल ही बदल देता है। बयान छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत लंबा था, इतना लंबा कि हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीतियां फिर से जांचनी पड़ गईं। कोई कह रहा है कि यह सब एक बड़े उलटफेर की तैयारी है, किसी को लग रहा है कि यह वक्त से पहले किया गया शोर है, और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि अब बिहार की राजनीति एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। जनता के बीच डर है, उम्मीद है, उत्सुकता है, सब कुछ एक साथ घुल मिल गया है। माहौल ऐसा है कि जैसे हर कोई अपनी सीट की पेटी कस चुका हो, क्योंकि आगे क्या आने वाला है यह कोई नहीं जानता। यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब महज चुनाव नहीं रह गए हैं, वे एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक टकराव के प्रतीक बन गए हैं। और धीरे धीरे एक और सवाल सिर उठाने लगा है, क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो पूरे देश की राजनीति को झंझोर कर रख देगा? क्या कोई ऐसा गठबंधन बनने या टूटने वाला है बारी नींव के सामना ने तनहत है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा? लोग सोचते रहते हैं, नेता सोचते रहते हैं, और सड़कों पर चल रही चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसी माहौल में एक नई हलचल ने आग में घी डालने का काम किया है। यह हलचल किसी भाषण से नहीं आई, ना ही किसी पार्टी कार्यालय से। यह हलचल आई है जनता की आवाज से, उसी जनता की जो हर बार से ज्यादा इस बार महसूस कर रही है कि यह सिर्फ सत्ता बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि दिशा बदलने का सवाल है। अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई भी इस खेल को हल्के में नहीं ले सकता। यह सिर्फ राजनीति नहीं रह गई है, यह विश्वास, भविष्य और फैसलों की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई में हर चाल, हर बयान, हर कदम इतिहास में दर्ज हो सकता है। और जैसे जैसे यह बात फैलती गई कि जनता अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इस पूरे खेल की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में बेचैनी और भी बढ़ती गई है। हर पार्टी अपने अपने कमरे बंद करके बैठ गई है, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो, और उससे पहले हर कोई अपने कागजात, अपनी रणनीति और अपनी स्थिति को संभालना चाह रहा हो। और इसी उलझन के बीच एक और खबर सामने आई जिसने पूरे समीकरण को और भी पेचीदा बना दिया। बताया गया कि कुछ बड़े नेता लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। यह बैठकें बंद कमरों में हो रही हैं, बिना मोबाइल, बिना प्रेस और बिना किसी औपचारिक बयान के। इससे उत्सुकता और शक दोनों ही बढ़ गए हैं। लोग सोच रहे हैं कि कहीं कोई अप्रत्याशित कदम तो नहीं उठाया जाने वाला। लोग बेचैन हैं यह जानने के लिए कि आखिर उन बैठकों में क्या हो रहा है। क्या कोई नया गठबंधन बनने जा रहा है, या फिर कोई पुराना रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है? लेकिन असलियत शायद इतनी गहरी है कि जो कुछ सुनाई दे रहा है वह सिर्फ सतह है। उसके नीचे एक ऐसा खेल चल रहा है जहां हर चाल आने वाले कई सालों का रास्ता तय कर सकती है। तभी अचानक अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। कहा जाने लगा कि कुछ नेताओं के बीच बातचीत कई दिनों से बंद है, तो वहीं कुछ नेताओं के बीच संवाद अचानक बहुत ज्यादा बढ़
बढ़ गया है। यह दोनों ही बातें एक साथ होना पूरे राज्य की राजनीति के तापमान को अचानक बढ़ा गया। लोग समझने लगे थे कि या तो कोई बहुत बड़ा समझौता होने वाला है या फिर बहुत बड़ी टकराहट। दोनों ही स्थितियां इतिहास लिख सकती थीं। इस माहौल में मीडिया का दबाव भी बढ़ चुका है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना अपना स्रोत दिखा रहा है। ऐसा लगता है ये नहीं पाता है, जैसे हर किसी के पास कोई गुप्त जानकारी हो। कहीं कहा जा रहा है कि नई सरकार तय है, तो कहीं कहा जा रहा है कि पुरानी सरकार ही लौटेगी, लेकिन बदले हुए चेहरों के साथ। और कहीं यहां तक कहा जा रहा है कि एक ऐसा फैसला होने वाला है जो राज्य की राजनीति को आने वाले कई सालों के लिए बदल कर रख देगा। इसी बीच प्रशासन भी असामान्य रूप से सक्रिय दिखाई देने लगा है, मानो उन्हें भी अंदाजा हो कि अगले कुछ दिनों में राजनीतिक हलचल किसी भी दिशा में जा सकती है। और अगर माहौल अचानक गर्म हो जाए तो हालात को संभालने के लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो डेली मीडिया नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।